हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वह है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड चेंज, जिसके अंदर हम लोग समझने जा रहे हैं व्हाट आर प्लान इंटरवेंशन, डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनल कंसल्टेंट टू मैनेज देम इफेक्टिवली। ये एग्जामिनेशन के अंदर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड इंटरवेंशन, डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनल चेंज एजेंट टू मैनेज देम इफेक्टिवली। तो इसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द प्लान इंटरवेंशन, द रोल ऑफ इंटरनल कंसल्टेंट और वी कुड से द रोल ऑफ इंटरनल चेंज एजेंट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप, एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा जो मटेरियल है फ्री प्रोवाइड करती है, काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करती है और उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का और काफ़ी सारे इकोनॉमिक, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लान इंटरवेंशन या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशंस क्या होती हैं। Planned intervention is defined as the set of structured activity in which selected organization unit, or we could say the target group or individual, engage with a task where task goal are related to the organizational improvement, जिसको हम सिंपल भाषा के अंदर कह सकते हैं प्लान इंटरवेंशन और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशन। यहाँ पे प्लान तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए चेंजेस इंट्रोड्यूस की जाती है। All the activities which are planned and carried in order to bring about the improvement are called intervention. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम प्लान तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए प्लान तरीके से जब हम चेंजेस को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो दीज आर नोन एज प्लान इंटरवेंशन। क्योंकि प्लान इंटरवेंशन यहाँ पे हम चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करें ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करते हैं उनको ट्रेनिंग देके इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और जो भी हमारा स्ट्रक्चर है जो उसके अंदर डिफेक्ट्स थे उसको रिमूव करने के लिए हम स्ट्रक्चरल चेंजेस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो ऐसे नहीं अनसिस्टमेटिक मैनर के अंदर ही प्लान वे से उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप किया जाता है। Organization strategy, organization development strategy, or plan intervention strategy can be defined as an overall plan for relating and integrating different organizational improvement activity over a period of time to accomplish the objective. तो यहाँ पे ये नहीं है कि हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड है या अनप्लान्ड है। यहाँ पे एक पूरा डेफिनेट प्लान, उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है और जिसके बेसिस पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिविजन्स हैं, तो वहाँ पे उनको किस तरह से जो प्लान्स हम बनाते हैं किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लान तरीके से हम चेंजेस ला सकें और ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकें। प्लान इंटरवेंशन अकॉर्डिंग टू फ्रेंच एंड वेल, organization development intervention are set of structured activity in which selected organizational units, we could say target group of individuals, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कुछ डिपार्टमेंट्स या यूनिट्स या ब्रांचेस जो है उनको सिलेक्ट करते हैं, जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि टारगेट ग्रुप या इंडिविजुअल्स को हमने इस तरह से डेवलप करना है, where the task and goals are related directly or indirectly to the organization improvement। यहाँ पे जो टास्क और गोल है they are linked with the improvement of enhancing the efficiency of the organization। intervention constitute the thrust of organization development। देखो यहाँ पे we are moving the organization to the development through planned process। they make things happen and are what is happening। तो यहाँ पे प्लान तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया जाता है, प्लान तरीके से सोचा जाता है कि हमने इस तरह से काम करना है। तो प्लान इंटरवेंशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोसेस इंटरवेंशन, स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन, लार्ज स्केल सिस्टम चेंज, इंटरवेंशन बेस्ड ऑन टारगेट ग्रुप। प्रोसेस इंटरवेंशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको डेवलप किया जाता है, उनका बिहेवियर जो होता है उनको मॉडिफाई किया जाता है सेंसिटिविटी के थ्रू थ्रू बिहेवियर मॉडलिंग के द्वारा, रोल प्लेइंग एक्टिविटीज के द्वारा, फीडबैक देके, कोचिंग करके, उनकी मेंटरिंग करके, ट्रांजैक्शन एनालिसिस के द्वारा इंडिविजुअल्स को डेवलप किया जाता है।
और उसी तरह यहाँ पे तो ये जो एक्टिविटीज है इनका जो फोकस है इंडिविजुअल्स को डेवलप करना, जो उनके अंदर शॉर्ट कमिंग्स है उनको रिमूव करना। और उसी तरह ऑल्सो फोकस ऑन ग्रुप टीम डेवलपमेंट, जहाँ पे जैसे ग्रुप के अंदर कोहेसिवनेस बढ़े, वो टीम डेवलप हो, अच्छे तरीके से काम करे, और किस तरह से वो अपने रोल को आइडेंटिफाई करे, किस तरह से टीम के साथ इंटीग्रेट होके काम करे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स को किस तरह से डेवलप करना है। स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन के अंदर देखो क्या होता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसकी क्या शॉर्ट कमिंग है, उसको हम किस तरह से बेटर कर सकते हैं। तो चेंज एफर्ट एम्ड एट इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस थ्रू चेंज इन टास्क, स्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजिकल एंड गोल प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये जो टेक्निकल एंड स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन की जाती है उसके पीछे जो लॉजिक होता है कि हमने प्रोडक्ट को एज पर कस्टमर नीड्स, कस्टमर एक्सपेक्टेशन डेवलप करना है और कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पे वेरियस टेक्निक जैसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इन सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है ताकि हमारी स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर हो सके। लार्ज स्केल सिस्टम चेंज के अंदर क्या होता है कि जिसको हम सेकेंड जनरेशन इंटरवेंशन भी कह सकते हैं, और यहाँ पे मल्टीपल इंटरवेंशन प्रोग्राम जो होते हैं लॉन्च की जाती है, जैसे टॉप मैनेजमेंट टीम को रिप्लेस करना, नेचर ऑफ द जॉब को रीडिफाइन करना, डायनल टास्क फोर्स करना, हायरार्की लेवल को खत्म करना, और टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज ताकि हम अपने काम को सही तरीके से कर सकें। लार्ज स्केल सिस्टम के अंदर जो चेंजेस लाई जाती है कि जैसे पैरेलल लर्निंग स्ट्रक्चर रिकंसेप्चुलाइज करना, हायरार्की लेवल के अंदर रिडक्शन करना ताकि कम्युनिकेशन इफेक्टिवली इनहांस हो सके, काम तेजी के साथ हो सके, टीम बिल्ड करना और फीडबैक देना, और इसी तरह टास्क फोर्स का प्रॉपरली यूज करना, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को डेवलप करना, उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना। टारगेट इंटरवेंशन जो होती हैं कि जिसके अंदर जैसे हम टारगेट करते हैं कि ये यूनिट के अंदर हमने स्पेसिफिक ग्रुप को या स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को हमने डेवलप करना है। तो चेंज कुड बी इनिशिएटेड बोथ द इंडिविजुअल लेवल एंड द ग्रुप लेवल। उसी तरह जो बिहेवियर प्रोसेस है, 2% ग्रुप के अंदर डिफर करता है तो डाइट्स बोलते हैं, 3% के अंदर होता है तो ट्राइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टारगेट इंटरवेंशन होती हैं, जहाँ पे जब हम पर्सन को या ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली होता है कि हमने एक प्लान तरीके से जो है इनको डेवलप करना है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरनल चेंज एजेंट, और वी कुड से द रोल ऑफ इंटरनल कंसल्टेंट। तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज एजेंट। देखो, चेंज एजेंट इज ए पर्सन, क्योंकि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो रूट होता है, जो बना होता है, उससे डेविएट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को हमने डेवलप करना है प्लान तरीके से, तो वहां पे रेजिस्टेंस होती है। तो ये जो चेंज एजेंट्स होते हैं जो लोगों को कन्विंस करते हैं, उनकी रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं, उनके अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं। तो चेंज एजेंट इज ए पर्सन, ही कुड बी फ्रॉम द इनसाइड, ही कुड बी फ्रॉम द आउटसाइड, जो ऑर्गेनाइजेशन को चेंज लाने में हेल्प करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, इफेक्टिवनेस के ऊपर फोकस करता है। चेंज एजेंट वो व्यक्ति होता है जो इनिशिएट करता है चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ताकि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इन्हांस कर सके। तो प्लान चेंज जो है दैट इज चेंजेस इन पीपल, क्योंकि यहाँ पे लोगों का जो साइकोलॉजी है, लोगों का वे ऑफ वर्किंग है, उसको चेंज करना, उनको डेवलप करना, उनको ट्रेनिंग देना, उसी तरह स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लाना। तो चेंज एजेंट जो है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है ताकि वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके। तो चेंज एजेंट जो है किस तरह के काम करते हैं, तो वो देखते हैं, पहले स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम होता है किस तरह से डिवाइडेड होता है, किस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, किस तरह से ग्रुपिंग होती है, किस तरह से उनको इंटीग्रेट किया जाता है। अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट, तो डेफिनेटली वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड फंक्शन के अंदर भी चेंज आ जाता है। और उसी तरह जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, न्यू इक्विपमेंट, वर्क प्रोसेस जो है चेंज होता है, तो वहां पे भी होता है कि हम अपने अपने एम्प्लॉयज को भी ट्रेन करना है, क्योंकि न्यू टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे, तो उसी तरह लोगों को भी ट्रेन करना पड़ेगा। लोग जो होते हैं, दिस इन्वॉल्व इन चेंजिंग द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द मेंबर थ्रू कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि चेंज के अंदर हमें लोगों को भी इन्वॉल्व करना है, क्योंकि अदरवाइज अगर वो रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही जैसे जो भी चेंजेस होती हैं तो वो चेंजेस उनको भी इफेक्ट करती हैं, तो किस तरह से उनको हमने चेंज के लिए
तैयार करना, किस तरह से वो मोटिवेशन होके चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करे। और उसी तरह फिजिकल सेटिंग, चेंजेस इन द इंटीरियर डिजाइन, इक्विपमेंट प्लेसमेंट, प्लांट लेआउट, टूल प्लेसमेंट, फिजिकल सेटिंग, ये सब कुछ चेंज होता है। तो वो चेंज एजेंट जो है इनका रोल बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज एजेंट। एक्सटर्नल चेंज एजेंट्स होते हैं जो कि बाहर से हायर किए जाते हैं, तो वो कंसल्टेंट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, एक सुटेबल स्ट्रैटेजी जो है वो डिवाइस डेवलप करते हैं। इंटरनल चेंज एजेंट जो होते हैं या इंटरनल पर्सन जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को ही बिलोंग करते हैं। दे आर सिलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट लेवल्स एंड डिपार्टमेंट, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी पता होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन की हर चीज के बारे में अवेयर होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंजेस हैं उसके अंदर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है एक्सटर्नल चेंज एजेंट के द्वारा। तो वहां पे वो चेंज, एक्सटर्नल चेंज एजेंट जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती हैं, तो इंटरनल चेंज एजेंट जो होती हैं उस स्ट्रैटेजी के तहत काम करती हैं। तो इंटरनल चेंज एजेंट जो है चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, और उसी तरह चेंज एडवाइजर है, या हम कह सकते हैं इंटरनल कंसल्टेंट्स होते हैं जो गाइड करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर द चेंज प्रोग्राम, जो कि प्रोवाइड सपोर्ट एंड लीडरशिप फॉर द सक्सेस। चेंज प्रोग्राम जो है, अगर चीफ एग्जीक्यूटिव टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट करते हैं तो दे आर हाईली सक्सेसफुल। उसी तरह जो इंटरनल कंसर्न्स होते हैं, चीफ चेंज एडवाइजर्स होते हैं, तो यहाँ पे वो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं कि वो चेंज प्रोग्राम को एक्सेप्ट करें, तो उनको कंसल्टेंट जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। किस तरह से अप्रोप्रिएट बिहेवियर और स्किल जो होती है चेंज प्रोसेस के अंदर रिक्वायर्ड होती है वो डेवलप की जाती है। तो यहाँ पे जो चेंज एडवाइजर है या इंटरनल कंसल्टेंट है उसका रोल बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसे एडवाइस करना होता है, लोगों की स्किल को डेवलप करना होता है, नेगोशिएट, परसुएट, मोबिलाइज एंड यूज पावर फॉर द प्रोसेस ऑफ देयर रोल्स। इसी तरह देखो यहाँ पे जो हमारा चेंज एजेंट है, तो वहां पे उसका जो रोल होता है बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि उसने जो है जो चेंज एजेंट है उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि वो डायग्नोज कर सके कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम है, किस तरह की रेजिस्टेंस है, और बिहेवियरल स्किल लोगों के साथ कनेक्ट हो सके और उनका एटीट्यूड चेंज कर सके। और उसी तरह जो एम्प्लॉयज, क्योंकि जब भी चेंजेस इंट्रोड्यूस की जाती है तो एम्प्लॉयज दे आर शेकन, उनका ट्रस्ट नहीं होता, तो किस तरह से वो ट्रस्ट बिल्ड करता है, किस तरह से वो उनके साथ इंटीग्रेट करता है। उसी तरह ही हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो रोल है दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वाई इंटरनल चेंज एजेंट, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी काम करते हैं, तो कुड अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन वेरी इफेक्टिवली, दे एक्सेप्ट द सिस्टम एज गिवन। तो यहाँ पे वो चेंज प्रैक्टिस सुटेबल टू द न्यूज के अकॉर्डिंगली आसानी के साथ लगा सकते हैं, और वो मतलब मानते हैं कि चेंजेस जो हैं दे आर दी ऑनगोइंग प्रोसेस। तो उनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होती हैं, और उनका रोल जो होता है सेकेंडरी होता है, और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वो बहुत ही महत्वपूर्ण योग मतलब प्रोवाइड करते हैं, और उसी तरह कॉम्पिटिटिव पोजीशन को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटरनल या एक्सटर्नल जो है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो दोनों का जो रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोनों एक दूसरे को जो है कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करते हैं। बोथ हैव डिफरेंट रोल्स, फोकस एंड ऑब्जेक्टिव इज सेम टू मूव द ऑर्गेनाइजेशन टू न्यू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ताकि उसके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हो, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक्सटर्नल चेंज एजेंट जो होते हैं अपने वर्क के अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं, और इंटरनल चेंज एजेंट, इंटरनल जो कंसल्टेंट होते हैं उनको वो प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। तो चेंज एजेंट का जो रोल होता है, वेदर इट्स इंटरनल वेदर इट्स एक्सटर्नल फैसिलिटेटर, तो वो बताता है, लोगों को बताता है कि व्हाई देयर इज इन नीड ऑफ चेंज, फैसिलिटेट करता है कंसेप्ट, वो कंसेप्ट उनके बीच में मतलब डालता है कि ये चेंज जो है हमारे लिए जरूरी है। और उसी तरह जब जब भी लगता है कि एम्प्लॉयज को कोई डाउट्स है या एंजाइटी है, तो वहां पे वो एडवाइस का काम करता है, और उनको जो है काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे उनको लगता है एम्प्लॉयज को जो भी उनको लगता है कि स्ट्रेस है, तो वहां पे वो काउंसलिंग भी करता है, बताता है कि चेंज को किस तरह से हमने इसका बेनिफिट लेना है। तो व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच आर अडॉप्टेड बाय द इंटरनल चेंज एजेंट? द चेंज एजेंट क्रिएट अवेयरनेस टू द एम्प्लॉय फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द चेंज, आल्सो डिवाइस सुटेबल स्ट्रैटेजी कि किस तरह से अगर एम्प्लॉयज रेजिस्ट करते हैं तो किस तरह से उसको हैंडल करना है। तो वो प्रेजेंट सिनेरियो की असेसमेंट करता है, और रिक्वायर्ड चेंजेस को कस्टमाइज करता है, और उसी तरह कंपनी को वो, ताकि वो मतलब उस तरह का इन्वायरमेंट उसके अंदर एस्टेब्लिश करता है, ताकि लोग जो हैं चेंज इन्वायरमेंट के मुताबिक काम करें।
और उसी तरह देखो जो इंटरनल चेंज एजेंट है उसका रोल जो होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे उसका होता है कि जो भी चेंजेस मतलब करनी है उसको वो बड़े मतलब सिस्टमेटिक मैनर के अंदर जो है चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन उसको लोग उसको एक्सेप्ट करें। वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है ताकि चेंज प्रोसेस को बेटर बनाया जा सके, और वो किस तरह से लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट करता है, लोगों के डाउट्स को सॉल्व करता है, उनके साथ लीडरशिप स्किल भी है, उनके साथ वो बिहेवियरल स्किल के द्वारा जो है हम लोगों के साथ कनेक्ट करता है ताकि वो चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके।